तो स्टूडेंट थर्ड ईयर पेपर थर्ड में आपको मैं आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि कई बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि निम्न एलपीवी का ग्राफ विधि से सॉल्व द एलपीवी विद ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए एलपीवी को। तो ये क्वेश्चन जो आप बता रहा हूँ ये 2007, 13, 18 मतलब काफ़ी बार आ चुका है। 7 में, 13 में, 18 में, इसके अलावा भी पूछ लिया गया है। ठीक है ना, तो ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, छोटा ही वैसे तो। फाइंड द मिनिमम ऑफ जेड, मिनिमम जेड बताना है हमको, ऑफ जेड, जेड की मिनिमम ज्ञात कीजिए। तो यानी जेड का मिनिमम ज्ञात करना है, मिनिमम ज्ञात करो। तो जबकि उद्देश्य फलन जेड इज इक्वल टू क्या है, 2x1 माइनस 10x2 और एस टी यानी प्रतिबंध क्या क्या है, प्रतिबंध है x1 माइनस x2 ग्रेटर इक्वल 0। दूसरा है x1 माइनस 5x2 लेस इक्वल -5 एंड नन नेगेटिव रेस्ट्रिक्टेंट क्या है, x1 x2 ग्रेटर इक्वल 0। ये आपको दे रखे हैं। अब क्या करेंगे कि हमें ये वैल्यू पता लगानी है, x1 x2 ग्रेटर 0 है, लेकिन वैल्यू कितनी है इसकी पता नहीं है, तो 0 से बड़ी। अब यहाँ ये देखिएगा कि ये जो आपके दो इनइक्वलिटीज़ है ना 1 और 2, इनका क्या मान होगा, लेकिन आपको मिनिमम ज्ञात करना है, निम्नतम जेड का। तो दो ही इनइक्वलिटीज़ हैं, तो सॉल्यूशन में देखिएगा सबसे पहले यहाँ आपको करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन फॉर्म क्या होगी, इक्वेशन 1 और 2। पहली इक्वेशन तो हो जाएगी x1 माइनस x2 इक्वल 0 और इक्वेशन सेकंड हो जाएगी x1 माइनस 5x2 बराबर -5। ये हमने क्यों किया, ये तो सिर्फ हमने इसलिए किया कि हमको x1 x2 की टेबल बनानी होती है, यानी वैल्यूज निकालने के लिए। बाई इक्वेशन 1 क्या करेंगे, टेबल का बनाएं। अगर हम सडन बनाना चाहें तो भाई x1 और x2, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्या आपको जो तरीका सूटेबल लगे वैल्यू निकाल कर दीजिएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि पहली इक्वेशन से हम ये समझ जाते हैं कि x1 बराबर x2 ही कह रहा है ये, इसका मतलब ये हुआ ये हुआ ना। तो जो वैल्यू आपकी x1 की रखोगे वही x2 की होगी। अगर 2 रखोगे तो 2, 1 रखोगे तो 1 होगी, 2 रखोगे तो 2 हो जाएगी। ये तो x1 x2 की वैल्यू जाती है। चलिए इसमें इक्वेशन 1 में, फिर इक्वेशन सेकंड से क्या होगा, टेबल क्या बनेगी, सेकंड से देखिएगा। हमको क्या है कि इतना छोटी क्लास की तरह से हमें वैल्यूज नहीं निकालनी पूरी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हमें क्या है कि खाली शॉर्ट में नाम इसी में डायरेक्ट पुट करके और कैलकुलेट कर लेना है। अगर x1 0 है, देखो तो ये संख्या बची दोनों बराबर में, तो -5 से -5 कट जाएगा, x2 बराबर 1 आ जाएगा। और अगर x2 की जगह तुमने 0 पुट कर दिया तो x1 बराबर -5 हो गया। अब अगर चाहो तो आप कुछ और भी पुट करके देख सकते हो भाई, चाहे तो जैसे कि मान लो कि x1 की जगह मैं कुछ और रखूँ, 10 रख लूँ, 5 रख लूँ, 5 रखोगे यहाँ -10 हो जाएगा, x2 2 आ जाएगा। अगर मैं मान लो कि यहाँ पर मैंने 5 लिख लिया x2 की जगह, चलिए 5 रख दिया ना मैंने, तो 5 रखूँगा, 5 तक चला जाएगा -10, -10 में -5 का डिवाइड करूँगा 2 बार, चाहे तो 3, लेकिन वैसे तो 2 से ही कम चल जाएगा भाई। ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों टेबल से पता लग जाएगा।
अब सॉल्यूशन एरिया निकालना है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमको जैसे इक्वेशन 1 है, तो फॉर इक्वेशन 1 एट हमको मानना पड़ेगा 1,0। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट 0 है, तो इसके 0 होने के कारण हमें कोई सेपरेट पॉइंट नॉट इज ओरिजिन 0 नहीं लेना, क्योंकि ओरिजिन लेंगे तो इट मीन्स ये तो ऑलरेडी 0 से पास होगी, ओरिजिन से पास होने वाली इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट नहीं होता ना। जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल की जो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन, उसमें क्या होता है वो ऑलरेडी 0 से पास होती है। अब उस 0 से पास होने वाली इक्वेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे कि इसका सॉल्यूशन एरिया टुवर्ड द ओरिजिन और अपवर्ड द ओरिजिन होता है, तो ये दोनों ही बात पता नहीं लगती हैं। तो इसका मतलब आपको वहां से पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, पॉइंट चेंज करके ही आप इसको बता सकते हो कि भाई टुवर्ड द पॉइंट और अपवर्ड द पॉइंट है ना। तो सर्कल मतलब सॉल्यूशन एरिया, तो मैंने इसको यहाँ पर 1,0 ले लिया। अब मैं 1 पुट करता हूँ, देखिए इसमें तो 1 - 0 ग्रेटर इक्वल 0, तो 1 ग्रेटर 0, तो यानी स्टेटमेंट ट्रू हो गया, कथन सत्य हो गया, यानी स्टेटमेंट ट्रू हुआ। अब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया यानी सत्य है, तो सॉल्यूशन एरिया क्या हुआ? सॉल्यूशन एरिया क्या कहलाए, किधर हुआ? अगर ये ट्रू है तो टुवर्ड द पॉइंट, टुवर्ड द पॉइंट, बिंदु की ओर। फिर आ गया फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए बताऊं, इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज इन लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए लगेंगे, तो चाहे तो आप इसी पे भी निकाल सकते हो और या फिर ओरिजिन पे भी निकाल सकते हो। एट 0,0 दिखा लेते हैं, ठीक है, 0,0 ही बताए थे क्योंकि इसमें कांस्टेंट पीछे दे रखा है। तो 0 - 0 लेस इक्वल -5, तो 0 लेस इक्वल -5, क्या 0 -5 से छोटा होता है? स्टेटमेंट कैसा हुआ? स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, गलत हो गया, असत्य हो गया कथन। तो फिर सॉल्यूशन एरिया क्या हुआ? सॉल्यूशन हो गया अपवर्ड दी पॉइंट ओरिजिन, अपवर्ड द ओरिजिन। यानी ओरिजिन के दूसरी ओर। अब हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं इन दोनों से, तो मैक्सिमम 5 और मिनिमम -5 इतना ही है। तो लाइनिंग कर लो अब यहाँ पर +5 -5 तक, 1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, ऊपर 1 2 3 4 5, x2 है ना, इधर x2 हो गया, इधर x1 हो गया, दोनों प्लस का है ना, नीचे x2 हो गया माइनस का, 3 4 5, -1 -2 -5, और बीच में है 0। अब क्या करना होगा, देखिए पॉइंट को हम हटा देता हूँ, तो यहाँ पॉइंट लगाऊंगा 0 0 और 1 1, देखो 0 पर 0 और 1 पर 1, तो ये बिंदु तो यहाँ आ जाता है। इन दोनों को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिएगा स्केल के द्वारा। तो ये कल भी मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था कि स्केल के द्वारा ही मिलाना है, तो लीजिए मैं स्केल के द्वारा मिला देता हूँ इसको। इस प्रकार आप स्ट्रेट मिला देंगे लाइन, ठीक है, क्लियर आपको। अब इसका जो सॉल्यूशन एरिया है पहली लाइन का टुवर्ड द पॉइंट, अब पॉइंट कहाँ है? अब देखो ये 0 से जा रही है ना, तो समस्या यहाँ अटक जाती है। इसको आप टुवर्ड द ओरिजिन कहोगे या अपवर्ड द ओरिजिन कहोगे? जो खुद वहीं से चली गई उसको कैसे पता लगाओगे? तो इस
उससे हमें क्या है कि पता लगाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया, ठीक है। बुक में नहीं है ये प्रोसेस, मैंने इसको चेंज कर दिया है। तो मैंने कहा कि अगर हम एक ही वे में सारे क्वेश्चनों को याद रखें, एक ही वे में, भाई हम अपवर्ड और टूवर्ड ही जानते हैं, ओरिजिन का हो, अब ये ओरिजिन वाला ही सिस्टम अगर जानते हैं, तो मैंने फिर क्या कहा कि इसमें इस पॉइंट को चेंज कर दिया। अब जैसा कि इसके अकॉर्डिंगली तो ये कहता है ट्रू है तो ठीक है, टूवर्ड दी पॉइंट। अब पॉइंट कहाँ है, पहले हमें पॉइंट ही ढूंढना पड़ेगा। ये 1,0 ये वाला पॉइंट, इसको अपन नाम दे देते P। तो ये P पॉइंट यहाँ होगा। अब P पॉइंट यहाँ हुआ ना, तो इस P पॉइंट के ये कह रहा है टूवर्ड, यानी इसके और नीचे की ओर, तो यानी यहां पर लिखना ये नीचे की ओर, यानी इधर की ओर बताएगा ये इधर की ओर, यानी इस पॉइंट की ओर, ठीक है। थोड़ा सा हिंट डाल देते, ज्यादा गहरी नहीं बनाएंगे अभी। अगले 2 पर 2 दूसरा पॉइंट था 2 पर 2, तो ये मिलाने के बाद में हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनी थी। इसको देखिएगा 0 पर 1, 0 पर 1, ठीक है, और -5 पर 0, ये लो -5 पर 0, और फिर कहता 5 पर 2, ये 5 के ऊपर 2। अब ये 3 पॉइंट आ गए, कौन कौन से आए 3 पॉइंट, कौन कौन से आए 1, 2 और 3। अब ये तीनों को मिलाना होगा हमको, तो तीनों को मिलाते हैं। देखिए स्केल से, यानी इसको मिलाना है इसके साथ, ठीक है ना। थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा रेखा को, ये आगे तक बढ़ा दी, ये नीचे बढ़ा दी, इसको पीछे बढ़ा दिया। अब इसका जो एरिया है वो कहता है अपवर्ड दी ओरिजिन। अब ये रेखा तो ये रही, टूवर्ड ओरिजिन इधर होता है, अपवर्ड ओरिजिन यानी ऊपर की ओर, ये रेखा ऊपर की ओर बता रही है। अब यहां समस्या आ गई कि इसमें कॉमन एरिया कौन सा हुआ, 2 इक्वेशन थी, कॉमन एरिया कौन सा हुआ। अब ये दोनों लाइनें यहाँ जो है ना, यहाँ इन्फिनिटी तक जा रही हैं, यहाँ भी इन्फिनिटी तक जा रही है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रही है, दोनों लाइनें काफी लंबाई तक जा रही हैं। अब आपको करना क्या होगा, इस जगह को देखते हुए कि ये जो फील्ड है इसमें आपको दोनों ही तीर के निशान एक ही भाग में दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पर इसका तो मुंह ऊपर हो रहा है, इसका मुंह नीचे की ओर है। तो कॉमन एरिया कौन सा हुआ, कॉमन एरिया हो गया ये बीच का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको नाम दे देना M। इसको इधर लिखना हो आप L, M और N, LMN, खुला क्षेत्र। अब मैं इधर का आपको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इधर का भाग। इसमें एक चीज और दे रखी थी कि x1 ग्रेटर 0 और x2 ग्रेटर 0, x1 ग्रेटर 0 और x2 ग्रेटर इक्वल 0। तो उसका भी क्या होगा कि ये जो फील्ड है ये तो कहता है x1 ग्रेटर इक्वल 0, और ये कहता है ऊपर की ओर x2 ग्रेटर इक्वल 0, x2 ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है, ऊपर की ओर। तो जहां आपको मिला है तो यानी यहाँ पे लिखना कॉमन सॉल्यूशन एरिया, कॉमन सॉल्यूशन एरिया, डायरेक्ट लिख देता हूँ कॉमन सॉल्यूशन एरिया। कॉमन सॉल्यूशन एरिया को नाम दे दिया मैंने LMN। ये ओपन है, खुला है, बंद नहीं है, खुला है। भाई क्लोज्ड होता तो ये कहीं ना कहीं से बंद होता है ये, ठीक है, तो ये खुला है। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन से हुए, कॉर्नर पॉइंट एक ही हुआ, एक ही पॉइंट हुआ भाई। L तो इन्फिनिटी पर पहुंच गई और N भी इन्फिनिटी पर है, M रहा केवल, तो कॉर्नर पॉइंट M है, केवल M है।
तो एल और एन तो दोनों इन्फिनिटी पर पहुंच जाती है। तो क्या इससे हम पता लगा सकते हैं कि इनकी स्थिति एल और एन की क्या है? एल एम हमारे पास में, या तो मैंने सिंबल ही माना है ये, तो ये पता नहीं ये रेखा कहाँ जाके एंड होगी और ये कहाँ एंड होगी, ये नहीं मालूम है। तो एक ही कॉर्नर पॉइंट आया, तो अगर एक ही कॉर्नर पॉइंट आया तो इट मीन्स यही इसका आंसर होगा। तो कॉर्नर पॉइंट एम है, तो एम है तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ एम के? कोऑर्डिनेट ऑफ एम बताओ, एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। अब इस जगह पे देखना थोड़ा सा कि हमको समस्या आ रही है, 1 व 2 के बीच में पड़ रहा है ये, और यहाँ भी 1 व 2 के बीच में पड़ रही है लाइन, तो ये कितना है ये नहीं मालूम। ठीक है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रफ में ऐसे सॉल्व कर लेना कि जो दोनों इक्वेशन दे रखी थी x1 माइनस x2 बराबर 0, और सेकेंडरी इक्वेशन थी हमारे पास में x1 माइनस 5 x2 बराबर -5 थी। ये दो इक्वेशन थी ना, तो 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को। भाई कितना आएगा x1 x2 का मान, देखो मैं आपको बता देता हूँ। माइनस प्लस और प्लस करने पर ये तो कैंसिल हो गया, 4x2 इज इक्वल टू 5, तो x2 की वैल्यू तो हो गई 5/4, इट मीन्स 1.25 है ना। अब यहाँ कहता है कि भाई इक्वेशन 1 जो है वो कहता है x1 बराबर ही x2 है, x1 बराबर ही x2 है, तो x2 भी उतना ही हुआ। भाई इक्वेशन 1 तो यही तो था ना भाई, अगर इसके द्वारा देखूंगा तो x1 बराबर x2 है, तो अगर ये दोनों 1.25 आते हैं तो यहाँ कोऑर्डिनेट हुआ 1.25 कॉमा 1.25, तो मिनिमम ऑफ जेड क्या हुआ, जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखो, 2 इंटू 1 ही पॉइंट है और ये ही मिनिमम होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी के दो तो इन्फिनिटी पहुंच गए तो मैक्सिमम हो जाएंगे। -10 इंटू 1.25, इसको गुणा किया 2.50 और माइनस 12.50। अब इसमें से क्या बचा आपके पास में? माइनस में 10, क्या बचा? माइनस में 10, तो जो आंसर आया ना वो कितना आया? -10। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो। एलिमेंट ओपन है। अब आप कहोगे सब कोणीय बिंदु तो आपने एक ही लिखा नहीं लिखा, तो मैंने बाकी के दो क्यों नहीं लिखे? ये एल और एन, क्योंकि यहाँ फिगर बंद नहीं हो रहा, क्लोज नहीं है, ओपन है। तो ओपन में क्या होता है कि जो पॉइंट आपको एक लाइन के डायरेक्शन पर दिए होते हैं तो इन्हें हम फिक्स पॉइंट नहीं मानते। लाइन ये इन्फिनिटी तक जा रही है तो इसको हम फिक्स पॉइंट नहीं मानते। पॉइंट हम वो मानते हैं कि जहां पर लाइन या तो क्रॉस हो गई या एंड हो गई, क्रॉस हो गई या एंड हो गई। रेखा और रेखाखंड, लाइन एंड लाइन का जो पार्ट्स है वो दोनों में डिफरेंस होता है। रेखा एंड रेखाखंड, रेखा में कभी भी एंड पॉइंट नहीं होता, रेखाखंड में हाँ ए से बी एक पार्ट होता है इसमें निश्चित, तो यहाँ पार्ट नहीं है दोनों का, एल और एन का। तो एम तो मैंने बता दिया, एल एन नहीं है तो ये दोनों नहीं है तो दोनों को मैंने छोड़ दिया, तो केवल एक ही पॉइंट रहा। तो मिनिमम भी यही होगा और मैक्सिमम भी यही हो जाएगा। मैक्सिमम के लिए तो क्या होगा कि एल और एन पर डिपेंड करेगा, एल एन दोनों इन्फिनिटी ही पर हैं, इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी रखूंगा मैं यहाँ पर तो दोनों पॉजिटिव में है, ये भी देखिएगा दोनों पॉजिटिव में है तो दोनों इन्फिनिटी पर है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी मैक्सिमम। तो इसलिए इसने क्वेश्चन ने मिनिमम पूछा है। जब इन्फिनिटी तक होता है ना तो मैक्सिमम इन्फिनिटी कोई एक्यूरेट क्वांटिटी नहीं होती है। तो ये मैंने आपको यहाँ आंसर बता दिया, मिनिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू -10 आया। तो आया ना आपके समझ में? तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना जान सकते हैं, और अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ भी ले सकते हो। ठीक है ना? ओके